हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपकी क्लास आज स्टार्ट हो रही है। काफ़ी लेट हो गया आपकी क्लास स्टार्ट होने में क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही थी और क्लास 7 के स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों तक वेट करना पड़ा अपनी क्लास के लिए। और बाकी कुछ क्लासेस तो ऐसी हैं जिनके लिए वीडियोस शुरुआत के दिनों में ही एक तारीख से ही पढ़ने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आपकी क्लास के वीडियोस जो हैं वो आज से पढ़ने स्टार्ट हुए हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग से लेकर के और नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। तो बच्चों, आज से आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। अब आप एक एक करके हर चैप्टर अच्छे से समझते रहें। यहाँ पर बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में काफ़ी लेट हो गया है, तो इसलिए आपको जो आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप बता दें कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, या फिर अगर किसी को चैनल सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो उन्हें लिंक शेयर कर दीजिएगा वीडियोस के, जिससे कि उनको क्लासेस प्रॉपर मिल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को जो नया है इस चैनल पर, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और उसके बाद वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में आप अपनी अटेंडेंस भी दे दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो लास्ट तक पूरा देखना है, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अपना कमेंट में अटेंडेंस कर दीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथ के स्टूडेंट के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए फटाफट से क्लासेस स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ये चैप्टर वैसे आपने पहले भी पढ़ा है, बट मुझे लग रहा था ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगली क्लास में जब आप भी 9th और 10th क्लास में आप जाओगे तो आपको ये चैप्टर फिर से मिलेगा पढ़ने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से मैंने इसे दोबारा पढ़ाने के लिए सोचा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। चैप्टर 9 है आपका। क्लास 7th के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए है ये वीडियोस। चैप्टर 9 है जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। बच्चों, ये पेज नंबर आपके 75 पर है ये चैप्टर, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। तो बच्चों, इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर के अंदर अंदर कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाइलाइट्स में दिए हुए हैं, जिसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में। पहला तो हम एसिड के बारे में जानेंगे, सेकंड है बेसिस के बारे में समझना है हमें, फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में समझना है, फिर साल्ट क्या है, और फिर लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। पहले आपने समझा होगा, पढ़ा भी है, तो भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है इस बार से। तो एसिड, बेस और साल्ट, इसी से स्टार्ट होता है चैप्टर। चलिए फटाफट से हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ समझना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की। तो एसिड की बात करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा, शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सब्सटेंसेस लाइक लेमन, vinegar, curd, orange juice, etc. taste sour. Do you know why? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि लेमन, विनेगर, कर्ड, ऑरेंज जूसेस, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है। टेस्ट में कैसे होते हैं? खाने में खट्टे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कभी सोचा आपने? It is because these substances contain chemical. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सब्सटेंस में एक तरह का केमिकल पाया जाता है बच्चों, called acid, which give them their sour taste, जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। तो एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि आपका लेमन, विनेगर, कर्ड, ऑरेंज जूस, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप पीते हैं तो आपको खट्टा टेस्ट आता है। विनेगर
अक्सर करके आप प्याज के साथ या सैलेड में या वैसे भी बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। लेमन आप खाते ही हो अपने खाने में, कर्ड भी, दही आप सब यूज़ करते हो, ऑरेंज जूस सीजनल है, इस समय तो ठंड के मौसम में आप पियेंगे ही। तो इन सभी के टेस्ट जो है वो खट्टे होते हैं हल्के से, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक खास तरह का केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है एसिड, जिससे इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। The word acid comes from the Latin word acidus, which means sour. ये जो एसिड शब्द है बच्चों, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस लैटिन वर्ड में इसको एसिडस बोलते हैं, जिसका मतलब है सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टा स्वाद। Thus, sourness is the characteristic property of all acids. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो sourness है, मतलब जो खटास है, ये एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब इसकी एक विशेष पहचान है कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी चीज़ खट्टी है तो वो उसमें एसिड पाया जाएगा। Some of the acids are harmful and highly corrosive when acids fall on our body. कुछ बच्चों ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, एंड हाईली corrosive when acids fall on our body, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं जब ये हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। इनका जैसे कि आप के दिमाग में आता होगा, अक्सर करके लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है जब ये एसिड की बात होती है कि जो बैटरी वगैरह के अंदर जो एसिड्स यूज़ होते हैं वो, तो बच्चों सारे एसिड्स तो एक तरह के नहीं होते हैं, स्पेशली बैटरी वाले एसिड्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि वो हार्मफुल होते हैं और जो है हाईली करसिव होते हैं जब एसिड किसी की बॉडी पर पड़ जाता है। एसिड अटैक वगैरह की मूवीज़ तो आपने देखी ही होगी कि उसमें दिखाया जाता है कि एसिड अगर बॉडी पर पड़ता है तो कैसे। अब आपके सामने ऐसा केस कभी हुआ है या नहीं हुआ है तो मुझे नहीं मालूम, बट एसिड हार्मफुल होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या हार्मफुल किस तरह से है, तो आगे देखते हैं। दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन एंड इवन चार्ट द स्किन। कह रहे हैं अगर कोई हाईली एसिडिक है, मतलब बहुत तगड़ा एसिड है, तो वो हमें ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी पर पड़ जाता है उससे हमारी बॉडी में जलन शुरू हो जाएगी, सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी स्किन जल जाएगी। पूरी पूरी की स्किन कैसी हो जाएगी बच्चों? पूरी स्किन झुलस सी जाएगी, जैसा ऐसा लगता हो मानो कि किसी ने पूरी स्किन को जला दिया हो, बर्निंग हो गई हो उसमें। तो बर्निंग के बाद तो आपको मालूम ही है कि जलन होती है बॉडी पर। अब बॉडी के ऊपर गिरेगा तो बिल्कुल से जलन होगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और है, अगर ये एसिड आपकी बॉडी पर पड़ता है तो आपकी बॉडी पर वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है बच्चों। एक चोट का निशान रह जाता है अगर एसिड आपकी बॉडी पर पड़ा हुआ है, फिर आपकी स्किन नॉर्मल होने वाली नहीं है। अगर वो हार्ड एसिड है, अभी एसिड की प्रॉपर्टी आप समझेंगे, एसिड भी कई तरह के होते हैं। सारे एसिड हार्मफुल हैं ऐसा हम नहीं कह सकते, बट हाँ मोस्टली एसिड हार्मफुल ही है। अब टाइप्स हैं अलग अलग जो आगे के इस चैप्टर में आगे डिस्कशन होगा उसके बारे में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन। जो एसिड है बच्चों वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। वैसे आपकी क्लास में स्टार्टिंग है एसिड बेस और साल्ट्स वगैरह की, तो आपको अभी यहाँ पर यही बताया गया कि सोरिन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा स्वाद होता है एसिड का। बट आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे बेटा, वहाँ पर यही होगा कि जो H+ आयन प्रोड्यूस करे वो एसिड कहलाता है। मतलब एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। Thus, we can define an acid as a substance which produce H+ आयन या हाइड्रोजन आयन। तो इसलिए हम एसिड को डिफाइन करने के लिए एक लाइन में ऐसे भी बता सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है या हाइड्रोजन आयन बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन बनते हैं। When it is dissolved in water, जब इसको पानी के साथ
पानी डिसॉल्व कराया जाता है पानी के साथ, मतलब पानी में डाला जाता है, तब ऐसा होता है, H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटा सा रिएक्शन दे करके भी समझाया हुआ है। जैसे मैं HCl ले लूँ, HCl को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो H+ आयन अलग हो जाता है और Cl क्लोरीन अलग हो जाता है Cl- के साथ, माइनस चार्ज के साथ। इसी तरह से अगर हम H2SO4 को लेते हैं तो 2H+ अलग हो जाएगा टूटकर, और SO4 जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ अलग हो जाएगा। तो देयर आर टू मेन केमिकल ग्रुप्स ऑफ एसिड्स। अब कुछ ग्रुप हैं एसिड्स के जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है, और वो दो ग्रुप जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर हम एसिड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। जैसे अभी आपको मैंने कहा नहीं था कि हाँ कुछ सारे के सारे एसिड्स हार्मफुल नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ था सम ऑफ द एसिड्स आर हार्मफुल एंड हाईली कॉर्सिव व्हेन एसिड्स फॉल ऑन आवर बॉडी। तो इस वजह से हमें एसिड की पूरी प्रॉपर्टी जाननी होगी, तभी हमें जान पाएंगे कौन से एसिड हार्मफुल है, कौन से एसिड हार्मफुल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं टाइप्स पर। तो बेटा एसिड जो है वो दो तरह का होता है। पहला तो इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड इसका पहला टाइप है, और दूसरा टाइप आपका जो होगा वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो दूसरा टाइप है ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स। तो पहला टाइप इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड जो है उसमें क्या है, चलिए देखते हैं। Those acids which do not contain carbon are termed as mineral acids। कह रहा है वो एसिड्स जो कार्बन कंटेन नहीं करते, मतलब कार्बन नहीं पाया जाता है उनमें, उन्हें हम मिनरल एसिड में कंसीडर करते हैं, मतलब मिनरल एसिड में की कैटेगरी में रखते हैं। They could be prepared by dissolving ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल्स इन वाटर। इनको हम बनाएंगे कैसे, मतलब ये बनते कैसे हैं, जब हम डिसॉल्व कराते हैं को ऑक्साइड मिनरल्स को पानी के साथ, तब इनका फॉर्मेशन होता है बच्चों। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज एंड आर यूज्ड इन लैबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर अदर केमिकल्स। कह रहे हैं कि ये जो आपके इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब इनका उत्पादन इंडस्ट्रीज़ में होता है, और ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, ये लैबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कुछ खास तरह के केमिकल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब कुछ कॉमन से जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके एग्जाम्पल दे दिया है नीचे आपकी बुक में। फर्स्ट नंबर पर इन्होंने रखा है आपका, ये देखिए, एक साइड तो हम एसिड का नाम पढ़ेंगे, दूसरे साइड उसके केमिकल फार्मूले लिखे हुए हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। बड़ी क्लासेस में आपको नाम कम दिखेंगे और ये केमिकल फार्मूले इनको आप ज़्यादा देखेंगे। तो पहला दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर दिया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, फिर दिया हुआ नाइट्रिक एसिड, फिर दिया हुआ है फास्फोरिक एसिड। तो ये जितने भी एसिड्स के नाम दिए हैं बेटा, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे मिनरल एसिड्स हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए अब हम सेकेंड टाइप जो हमारे एसिड का है उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं और उसे समझते हैं, जो सेकेंड टाइप का एसिड्स है जिससे हमने नाम दिया है क्या, ऑर्गेनिक एसिड। बेटा सेकेंड टाइप का एसिड जो हमारा है वो कौन सा है, ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड्स। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। द नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जो हमें नेचुरली मिलता है, मतलब नेचर से जो हमें एसिड मिला हुआ है बेटा, वो हमारा कहलाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स। These include carbon as one of the element and come from natural organic matter। ये जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड्स है ये आता कहाँ से, या इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमें कार्बन देखने के लिए मिलता है। हमारा जो इनऑर्गेनिक एसिड था उसमें कार्बन एब्सेंट था, हमने पढ़ा था ना, अभी अभी हमने पढ़ा है कि कार्बन नहीं कंटेन करके रखेगा, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स है इसमें कार्बन पाया जाएगा एज वन ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट के फॉर्म में, एंड कम्स फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। और ये नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर जो मतलब नेचर से मिले हुए जो मटेरियल्स हैं उनके साथ ही उनमें पाया जाएगा, जो हमें नेचुरली चीज़ें मिलती हैं, जैसे
फ्रूट्स अगर हो गया ये सब हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं ना। कोई हम फ्रूट्स को बनाते तो है नहीं बैठ के, या कुछ वेजिटेबल्स है उन्हें हम नहीं बनाते। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, जिसे हम खुद प्रिपेयर नहीं करते, खुद से नहीं बनाते। तो नेचुरली अकरिंग मैटर्स में पाया जाता है ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। कुछ एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने नेचुरल एसिड्स के, जैसे कि आपका सेट्रिक एसिड है। अब ये नेम ऑफ एसिड दिया हुआ, साथ ही साथ सोर्सेस दे दिया है कि किन सोर्स में, मतलब किन नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है ये एसिड। पहला आपका दिया है सेट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड्स जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया। सिट्रस फ्रूट वो नहीं कहते बेटा इनके टेस्ट थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ऐसे सारे फ्रूट्स। दूसरा है एसिटिक एसिड। सिरके में जो एसिड पाया जाता है, विनेगर में जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाएगा, आपके आंवला में या सिट्रस फ्रूट यही सारे ऑरेंज और लेमन, इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड्स, ये टोमेटो में, आप टमाटर खाते हो, टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड्स पाया जाता है, तभी कि टमाटर का टेस्ट भी खट्टा होता है। फिर है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड आपका रेंसिड बटर्स जो होते हैं उनसे हमें ब्यूटारिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड्स की बात, आंट्स स्टिंग, आपको जो कोई भी हड्डे वगैरह काट लेते हैं या मधुमक्खी आपको काट लेती है, तो उसके अंदर जो जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर थोड़ा सा सेंसेशन होता है, जलन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, वो एक तरह का एसिड छोड़ती है जिससे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फिर बात आती है मैलिक एसिड की, जो कि एप्पल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा, एप्पल के अंदर पाया जाता है ना। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? ओके, आपने पढ़ा है एसिड्स के बारे में, फिर आपने उसके 2 टाइप्स पढ़े। फर्स्ट पढ़ा इनऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड्स। और इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या था, मिनरल एसिड्स। चलिए, आज का टॉपिक बेटा आपका यहीं तक का है। आई होप आपको आज एसिड के बारे में अच्छे से डिटेल पता चल गया होगा और एसिड के दोनों टाइप्स भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। बेटा आपकी क्लास जो है वो अब रेगुलर रहेगी, तो इसी चैप्टर 9 का आगे का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, वहाँ पर इसका डिस्कशन होगा। तो आज की क्लास में आपको इतनी सारे टॉपिक हैं। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। बेटा अब हमने ये तो पढ़ लिया है आज कि एसिड्स हैं क्या, बट अभी इस एसिड में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, इसके बारे में भी हमें जानना है, उसकी प्रॉपर्टी समझनी है, फिर एसिड्स बनते कैसे हैं, प्रिपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यूजेस क्या हैं, ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, बट वो नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे करके आप सब समझ जाएंगे। तो बच्चों आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को बार बार प्ले करके बातों को समझ सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है और आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है ना। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपके क्लासमेट्स हैं, साथ में पढ़ने वाले जो बाकी स्टूडेंट हैं जिनको मालूम नहीं है, जिन्हें ये लग रहा है कि अब वीडियोस नहीं पढ़ेंगी, उन्हें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें लिंक शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आप ये पढ़ते रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो देखने के बाद आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर कोई स्टूडेंट मेरी इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट में आप अपनी अटेंडेंस भी ज़रूर दे दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।